नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था कि मार्केट के अंदर अगर गिरावट आएगी, ठीक है, तो उसके लिए मार्केट के अंदर 24,000 का लेवल ब्रेक डाउन करना ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि मार्केट को गिरते गिरते मतलब एक 24,000 का जो लेवल है ना, वो एक बैरियर, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, ये भी बात हमने की थी। तो यहाँ पर 24,000 जो है वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसको आसान नहीं होगा तोड़ना एक ही बारी में। मतलब टूटेगा, लेकिन एक बार में नहीं टूटेगा। तो उसके लिए क्या होगा, मार्केट में कभी भी अगर आपको बाउंस देखने को मिले, जिसकी एक्सपेक्टेशन हम यहाँ पर भी सोच रहे थे, यहाँ पर भी हमने लिखा भी है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ बाउंस, तो यानी कि 2 दिन से हम कंसिस्टेंटली ये सोच रहे थे कि अगर बाउंस आता है मार्केट के अंदर तो उसको अंडर एस्टिमेट मत करना। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर यहाँ पे बाउंस अवेलेबल है, ये हमको दिख रहा है। मार्केट वगैरह गिर चुकी है और एक डेड कैट बाउंस आएगा। तो ये डेड कैट बाउंस जो आज आया है, इसके बारे में हम जानते थे दोस्तों, ऐसा नहीं है हमने इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया। एक्सपेक्टेशन ऑफ बाउंस और यहाँ पर भी जो डाटा है उसके हिसाब से हमने बताया था कि भाई यहाँ पर एक डेड कैट बाउंस अवेलेबल मार्केट के अंदर है, और अगर आए तो उसको अंडर एस्टिमेट या शॉक मत होना, वो एक डेड कैट बाउंस ही रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों मार्केट ने हमारी सुनी और हमने जो बाउंस की एक्सपेक्टेशन निभाई थी, करी थी मतलब, वो यहाँ पे मार्केट के अंदर आज बाउंस करने की मार्केट ने कोशिश की। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मार्केट जो है रिवर्स करेगा या नहीं करेगा, या मार्केट के अंदर बॉटम कैसे बनता है, आज मैं आपको इसकी एक लर्निंग दे देता हूँ। ध्यान से समझना, एक ही बारी में समझ लेना, और बहुत ईजी वे में आपको समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मार्केट में क्या होता है, जब मार्केट बेरिश फेस में होती है तो आपके जो कैंडल्स हैं ना वॉल्यूम्स वाले, वो काफ़ी हैवी हैवी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हो आप। और जब आपको बाउंस मिलेंगे, डेड कैट बाउंस, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक मिला, तो आप देख सकते हो यहाँ पे वॉल्यूम है ही नहीं। ग्रीन कलर के कैंडल के वॉल्यूम है ही नहीं, यहाँ पर चेक करो, वॉल्यूम्स है ही नहीं। ठीक है, तो पॉइंट क्या कहने का मतलब कि मार्केट जब भी बाउंस करेगा लो वॉल्यूम के साथ करेगा। ठीक है, यहाँ पर आज जो है देखो बाउंस करने की कोशिश की। आज आज का जो वॉल्यूम है देख सकते हो आप, जो सेलिंग प्रेशर वाली जो बार है उससे काफ़ी कम है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर जो बाउंस है वो अभी लो वॉल्यूम के साथ है। तो यानी कि अभी मेरे हिसाब से कोई बॉटम नहीं बना है। जो भी बाउंस आएगा, कोई भी बाउंस देखो दोस्तों, 2 से 3 दिन रह सकता है। पीछे भी देखो यहाँ पर क्या हुआ था, पहले दिन बाउंस आया, सेकेंड डे बाउंस आया, थर्ड डे बाउंस आया। ठीक है, 3 दिन के बाद फिर एक झटका आया, उसके बाद 2 दिन अगेन बाउंस आया, एक दिन बाउंस, सेकेंड डे बाउंस, फिर झटका आया। तो 2 से 3 दिन जो है मार्केट ड्रामा करके आराम से लोगों को बुलिश कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी एक दिन हुआ है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि सेकेंड डे कल भी थोड़ा ठीक रह सकता है, बाउंस कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन परसों क्या मार्केट कंटिन्यू बाउंस दिखाएगा, वो एक बड़ा क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये एक समझने वाली बात है। तो पहली चीज़, अगर मार्केट को रिवर्स करना है तो एक अच्छी ग्रीन कैंडल देनी होगी। ग्रीन कैंडल मतलब इस टाइप की ग्रीन कैंडल देनी होगी, लेकिन उसका वॉल्यूम काफ़ी हाई होना चाहिए। ग्रीन कैंडल कम से कम 1% से ऊपर की होनी चाहिए। जब भी मार्केट बॉटम आउट करता है तो वॉल्यूम्स हैवी होने चाहिए, याद रखना, वॉल्यूम्स हाई होने चाहिए। ठीक है, प्लस 1% से ऊपर की ग्रीन बुलिश कैंडल होनी चाहिए, तभी आपका मार्केट बॉटम बनाता है। ठीक है, तो जो भी लोग अभी ये कह रहे हैं कि बॉटम बन गया, आई डोंट थिंक कि बॉटम बना है, बिकॉज क्योंकि हमारी यहाँ पे कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे लर्निंग मिल गई होगी आज की वीडियो में, और वीडियो समझ में आई या फिर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर करके जाना। तो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं जो लोग, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पर वीडियो देख के चले जाते हैं लोग और सब्सक्राइब नहीं करते, तो इट इज़ नॉट अ मतलब गुड थिंग। ठीक है, ये एक अच्छी हैबिट नहीं होती है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आगे, फटाफट से चलते हैं। यहाँ पर पहले तो एक हटा लेते हैं सब कुछ, लेवल्स जो भी हैं हटा लेते हैं। ठीक है, अब एक ही लेवल बचे हैं मेरे ख्याल से, देख लेते हैं कौन से लेवल भी ड्रॉ करके रखे हुए हैं मैंने। हाँ, तो एक ही लेवल बचे हुए हैं बस, ये वाले। ठीक है, और इसको थोड़ा सा स्ट्रेच आउट कर लेते हैं ताकि हमारे लेवल्स जो है ना, ये वाले 277 पे है ना, ये बड़े वाले लेवल्स हैं हमारे 277 पे। ठीक है जी, 277.30। तो हम कल के लेवल निकाल लेते हैं, 277.35। क्लियर हो गया?
तो ये बड़ा लेवल है, अभी ये साइकिल में हम फंसे हुए हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, 4 जून वाली साइकिल है, इसको मैंने लिया हुआ है, ठीक है। और इस साइकिल को अभी हमने लिया हुआ है, तो यहाँ पर मैंने अभी देखा है, इसका रिट्रेसमेंट लगा रखा है आपको, आपके सामने वाइट कलर की लाइन से। और इसका रिट्रेसमेंट क्या कहता है कि जी 38% तक हम आ चुके हैं। क्लियर, ओके, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। डेली पे अभी दिख रहा है आपको ये 4 जून वाली साइकिल है वाइट कलर से, ठीक है। अब मैंने अभी आपको समझाया, क्या समझाया कि मार्केट जो है एक बिहेवियर और मार्केट का होता है, बेयरिश मार्केट का। देखो यहाँ पे 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जा पाता, तो यहाँ पर जब तक मार्केट 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जा रहा है तब भी हम यहाँ पर एक्साइटेड नहीं होंगे। सेकंड कंडीशन बता दी मैंने आपको, ठीक है। अब फटाफट से निकाल लेते हैं हम लेवल। अब हम फटाफट से लेवल निकाल लेते हैं। तो मार्केट ने पिछला बाउंस जो है यहाँ से दिखाया था, और यहाँ से और यहाँ तक का जो लेवल है, ठीक है, ये लेवल जो है आपका 24,073 एग्जैक्ट निकालेंगे, तो बाकी दोस्तों हम लाइव मार्केट में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। और इसको हम येलो कलर से मार्क कर लेंगे ताकि हमें पता हो कि ये कौन सी साइकिल है, ठीक है जी। तो ये हो गया लेवल, कल के लिए तैयार। तो पॉइंट क्या कहता है, पॉइंट ये कहता है इस लेवल के हिसाब से कि मार्केट कैन बाउंस अप टू, याद रखना बेयरिश मार्केट में मार्केट कैन बाउंस अप टू 50%। जो 50% आ रहा है वो आ रहा है 636 का लेवल, 636 तक भी लेवल तक जो यहाँ पे दिख रहा है आपको 24,636 यानी कि 24,636 का लेवल जो दिख रहा है, यहाँ तक भी मार्केट अगर बाउंस कर जाए अपने को कोई टेंशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मार्केट में बाउंसेस तो आएंगे बेयरिश मार्केट में, तभी तो लोग बुलिश होंगे ना, ठीक है। तो ये लेवल हो गए। तो अब अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंट्राडे में प्ले कर रहा हूँ, ठीक है, छोटी क्वांटिटी से प्ले कर रहा हूँ, इंट्राडे में प्ले कर रहा हूँ, और एसएल रख रहा हूँ। एसएल हिट हो गया कोई बात नहीं, क्योंकि छोटी क्वांटिटी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और कैरी फॉरवर्ड मैं नहीं कर रहा, बेयरिश मार्केट में मैं बुलिश ट्रेड्स कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा जब तक मुझे कंफर्मेशन नहीं मिल जाती है, ठीक है। ये मैं कर रहा हूँ खुद से। ये हो गया स्ट्रेटजी, लेवल मैंने आपको दे दिया निफ्टी का। फटाफट से देख लेते हैं एफ क्या कर रहे हैं। एफ भर भर के यहाँ पे आज भी सेल करके गए हैं, तो देख लो जी आप, ये इन्होंने किया है, एफ ने आकर कांड जो कि ये 3200 करोड़ की सेलिंग आज भी की है। रीज़न आप जानते हो, यूएस डॉलर इंडेक्स जो है बढ़ा हुआ है, डिस्कशन डेली करते चले जा रहे हैं हम। निफ्टी के लेवल्स हो गए, और फटाफट से हम देख लेते हैं डाटा पॉइंट क्या कहते हैं। डाटा पॉइंट जो है वो चेक कर लो। डाटा पॉइंट्स ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे जो है लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो अब इंक्रीज़ कर रहा है, यानी कि धीरे धीरे बुलिश हो रहे हैं एफ, जिसकी वजह से जो है बाउंस दिख भी रहा है आपको आता हुआ, ठीक है। और यही चीज़ जो है आपको इनके डाटा में दिखेगी। डाटा पॉइंट में देखो आप, 5 लाख से इनकी सारी पोजीशंस बेरिश पोजीशन, मतलब 5 लाख से इनकी 3.5 लाख हो गई, मतलब इट इज़ स्लाइटली बुलिश डाटा, ठीक है, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे। और 3 लाख से इनकी पोजीशंस हो गई हैं 1 लाख, तो ये भी बुलिश हैं। रिटेल बेचारे जो बुलिश थे वो फंस गए। आज लाइव मार्केट में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे तो मैंने आज लाइव मार्केट में ही बता दिया था आप लोगों को, क्या कि मॉर्निंग से जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बियरिश पोजीशन बना रहे हैं। ये चीज़ मॉर्निंग से ही मेरे सिस्टम पे जो है ऑटोमेटिक डाटा चलता है, तो मैं आपको अपडेट भी किया था लाइव मार्केट में। इसलिए हमेशा कहता हूँ टेलीग्राम चैनल के ऊपर जुड़े रहो, कुछ ना कुछ डेफिनेटली मिलेगा आपको सीखने को, और कुछ ना कुछ आपको हिंट भी मिलता रहेगा मार्केट में। तो आज मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स जो हैं बेरिश पोजीशन बना रहे थे, ये चीज़ आपको लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल पर मिल चुकी थी, हिंट मिल चुका था। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कीजिएगा, पहली चीज़। और ये चीज़ डाटा पॉइंट में भी दिख रही है, क्लोजिंग डाटा में भी दिख रही है। तो ये लोग बुलिश पोजीशंस क्लोज करके बेरिश पोजीशन आज बना रहे थे, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर चला गया, और डाटा जो है अभी रिटेल वाला बेरिश खड़ा है, ठीक है जी। तो कहानी सिंपल यही है कि एक दिन का डाटा, मतलब एक दिन का जो बाउंस है अभी कंटिन्यू रह सकता है, डाटा अभी बुलिश है बाउंस के लिए, ठीक है जी। तो लेवल दे दिया, डाटा बुलिश है, और एफ जो है वो इक्विटी में सेलिंग कर रहे हैं, इनका तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग। ऑप्शन चेन चेक कर सकते हैं, ऑप्शन चेन जो है वो क्या क्या नई कोशिश कर रही है। ऑप्शन चेन ये कह रही है कि जैसे कि हमारा लेवल निकला है 636 का, ठीक है, तो 600 तक यहाँ पर इन द मनी में पुट राइटिंग हो रही है, उसके ऊपर नहीं हो रही। तो यानी कि यहाँ पर भी
ये लोग जो हैं वो इतना ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट 500 या 600 तक आ जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं आएगी इस ऑप्शन चेन में। और आपको याद होगा फ्राइडे को आई थिंक, हाँ फ्राइडे को या फिर थर्सडे वाली वीडियो में चेक कर लेना, यहाँ पर इस वाली, ये जो वीडियो मैंने पोस्ट की थी ना बाउंस वाली, इस वाली वीडियो में मैंने कहा था कि जो अगला हफ्ता होने वाला है, मतलब थर्सडे को जब नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन मैंने चेक की थी, याद रखना मैंने कहा था दोनों तरफ मार्केट घुमाएगा और मार्केट दोनों तरफ की वॉलेटिलिटी वाले मूवमेंट देगा, तैयार रहना अगले हफ्ते के लिए। ऊपर का लेवल दिया था 600 का, नीचे का लेवल दिया था 200 का, तो मार्केट नीचे 200 तक जाने के बाद वहाँ से बेस बना के ऊपर जा रहा है। ऊपर 600 का लेवल दिया था, पहले ही दे दिया था, तो 600 तक मार्केट आने के बाद फिर नीचे आ सकता है, तो मतलब मार्केट दोनों तरफ मूव करेगा। ये चीज़ हम जानते थे पहले से पहले, थर्सडे को हमने डिस्कशन किया था इसके बारे में। ऑप्शन चेन वैसा जो डिस्कशन किया था वैसा ही चल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन चेन भी बुलिश है, ठीक है, प्राइस एक्शन भी बुलिश है, हर चीज़ यहाँ पे बुलिश है फिलहाल। तो यानी कि मार्केट अगर 50% का जो लेवल है 24,636 का लेवल जो है, अगर वहाँ पे आता है मार्केट, तो अपन को शॉक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ डिस्कशन की गई थी। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, बैंक निफ्टी फटाफट से चेक कर लेते हैं। तो भाई बैंक निफ्टी जो है वो 20 दिन के मूविंग एवरेज पर टकराई और वहाँ से गिरावट दिखाई आज सेकेंड हाफ में। कोई दिक्कत नहीं है, हमने लेवल यहाँ पे मार्क किया हुआ है, पुरानी वीडियोस का लेवल यहाँ पे लिखा भी हुआ है 51,781, यानी कि 51,800 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देता मार्केट, यहाँ पर कोई भी बड़ा मूवमेंट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, छोटे मोटे बाउंस तो आते ही रहेंगे, ठीक है। लेवल याद आ गया 51,800 का लेवल, ठीक है। तो 51,800 लेवल इज़ अ गुड लेवल, जिसके ऊपर हम एक, मतलब कहते हैं ना कि हाँ भाई, मतलब थोड़ा स्ट्रेंथ आ रहेगी मार्केट में, तो हम जब ये लेवल टूट जाएगा ऊपर की तरफ तब की तब देखेंगे। बट अभी जब तक इसके ऊपर लेवल के ऊपर स्ट्रेंथ जो लेवल है, स्ट्रेंथ वाला लेवल जो है ये, जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं करता अपन लोग यहाँ पे इसको बाउंस ही समझेंगे, इसमें कोई भी एक्साइटमेंट हम नहीं दिखाएंगे, ठीक है जी, समझ गए और क्लियर हो गया। बात कर लेते हैं फटाफट से HDFC बैंक की। तो HDFC बैंक क्या कहने की कोशिश कर रहा है, HDFC बैंक ये रहा जी। तो भाई HDFC बैंक जो है, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर अब HDFC बैंक का जो लेवल है 1720, ये भी ड्रॉ करके रखा हुआ है, आपको रेगुलर दिखा रहा हूँ मैं आपको अपनी कंसिस्टेंट वाली वीडियो में। जैसे ही आपका 1720 के नीचे क्लोजिंग देगा तो मतलब इसका जो अपसाइड है वो ख़त्म हो जाएगा। 1720 का लेवल है, मार्क करके रखना। रिलायंस क्या कह रहा है, रिलायंस का जो है आज कह सकते हो आपके इसका प्राइस जो है वो एडजस्ट हो चुका है मेरे ख्याल से, हाँ जी एडजस्ट हो चुका है, ठीक है। तो रिलायंस जो है वो कुछ भी नहीं कर रहा है, ठीक है, और इसके अंदर कोई भी बड़ी गिरावट नहीं आई है, इसके अंदर जो है स्प्लिट हुआ है शेयर, और मतलब जब कोई शेयर की प्राइस ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाती है तो कंपनी स्प्लिट करते हैं ताकि मैक्सिमम इन्वेस्टर उसके अंदर बने रहें, ठीक है। तो ये एक कहानी होती है। तो अभी अगर इसका चार्ट देखोगे तो इसके सारे के सारे जो प्राइजेज हैं वो एडजस्ट हो चुके हैं क्लोजिंग के बाद, और इसके अंदर अभी जो पैटर्न है, अब ये नया प्राइस जो है अब यही चलेगा, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो इसके अंदर अब जो लेवल है, देखो ये लेवल्स ड्रॉ करके रखे हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो इसके अंदर अब जो लेवल है ना वो ये वाला है, 20 दिन का मूविंग एवरेज। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई अपने को इंटरेस्ट नहीं है अपसाइड के ट्रेड के अंदर। क्लियर हो गई बात। तो 20 दिन का मूविंग एवरेज जो ये वाली रेड कैंडल है ना, जब तक इसके ऊपर नहीं जाके क्लोज करता, अपने को यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है रिलायंस के अंदर, ठीक है, समझ में आ गया। तो ओवरऑल जो स्टडी निकली है, स्टडी जो है जो हमने करी है, ओवरऑल सारे पॉइंट देखे हैं, वो एक ही चीज़ इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई मार्केट जो है बाउंस दिखाएगा ताकि रिटेल जो है दोबारा से बुलिश हो जाए, और जब जब रिटेल बुलिश होगा तब तब मार्केट जो है वो बियरिश होगी, ठीक है। तो ठीक है भाई, अभी तो मार्केट में एक दो दिन जो है वो ठीक है, वॉल्यूम्स भी कम रहेंगे क्योंकि त्यौहार है, ठीक है, बट ठीक है यार, जो भी है बाउंस आ रहा है आने दो, है ना। जब तक हमारे लेवल्स सिक्योर्ड हैं हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी वॉल्यूम्स कम है मार्केट में, तो नो प्रॉब्लम, देखी जाएगी, है ना, हम बैठे हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा, वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।